हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको टाइम्स कोचिंग एमएस इंडियन मैथ कॉन्सेप्ट में स्वागत है। और आशा है कि सब चीज़ ठीक होंगे। तो फटाफट बताइए, ऑडियो वीडियो कैसा है? सब ठीक ठाक है? सब अच्छा चल रहा है ना? एक बार देख लेते हैं। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा। तो आइए अब हम लोग अपना आगे की आइए आप सब अब हम सब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके थे? वास्तविक संख्या पढ़ चुके थे, रियल नंबर। उसके बाद पढ़े थे हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। उससे पहले हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले अगर मेरे नए चैनल पर नया आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब मैं अपना टॉपिक पर आते हैं, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है जो है क्लास 10 का जो बोर्ड अभी एग्जाम जो एग्जाम 2020 में 2022 के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे? तो इसमें कोई भी दो चर राशि दे रहेगा, जैसे कोई भी दो अल्फाबेटिकल वर्ड दे रहेगा, तो हम समझते हैं कि ये दो चर वाले। जैसे में x प्लस वाई बराबर 0, और ये दो चर हो गया। s प्लस टी इक्वल टू 2, ये भी दो चर हो गया। दो चर कहने का मतलब कि अल्फाबेट्स का कोई भी दो अल्फाबेट्स दिया हो तो उसे दो चर कहते हैं। अगर तीन अल्फाबेट्स दिया हो तो तीन चर कहते हैं। और उसी प्रकार जितने अल्फाबेट्स दे रहेंगे उतना ही चर राशि कहते हैं। तो अब अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और अपना आगे की ओर चलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है पूछता है कि जैसे मैं आपको दिया रहेगा जैसे में आपका दिया रहेगा कोई दो समीकरण दिया रहेगा। जैसे में एक समीकरण है 7x माइनस 5y इक्वल टू आपका 2 है, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। तो पूछेगा x और y का मान ज्ञात करें। एक समीकरण ये और एक समीकरण, दो समीकरण दिए रहेगा और पूछेगा कि इस x का मान ज्ञात करें। तो इस x का मान ज्ञात करने के लिए तीन विधि अपनाते हैं। पहला विधि आइए समझते हैं हम लोग। इसको बनाने के लिए तीन विधि है। पारंपरिक सब देखेंगे हम लोग। आइए एक नंबर पर देखते हैं। पहला विधि जो है आप लोग के, पहला विधि हम लोग है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है? देखिए, जो दिया हुआ समीकरण है उस समीकरण को लेते हैं। जैसे ये दिया है 7x माइनस 5y इक्वल टू 2, इसको समीकरण 1 मानते हैं। और x माइनस 2y
इक्वल टू 3 समीकरण 2 मानते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में को उठाकर समीकरण 1 से समीकरण 1 से चलते हैं 7x माइनस 5y इक्वल टू 2, और इसको किसी भी विधि से सॉरी यहाँ से किसी का मान निकालते हैं, या तो x के मान निकालेंगे या फिर y के मान निकालते हैं। तो आइए हम लोग किसका मान निकालते हैं, हम x के मान निकालते हैं। तो 7x 2 इधर माइनस में, तो इधर रहेगा प्लस 5y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 5y, इधर x 7 गुना में इधर हो जाएगा भागा में, x का मान निकल गया। इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब क्या करते हैं, अब x का मान जो है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। आइए समझते हैं समीकरण 2, x के मान समीकरण 2 में रखते हैं। रखिए समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। x के जो मान रखिए 2 प्लस 5y बट्टे 7 प्लस 2y इक्वल टू 3। इसके बट्टा में एक ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे 7, 2 प्लस 5y प्लस 7 दूनी के 14y इक्वल टू 3। एक के पहाड़ा में 7 बार ना, 7 से 2 से गुना हो 14। अब क्या करेंगे, 2 14 और 5 19y बराबर, ये इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 21, और इधर से 19y, इधर से 2 इधर ला देंगे 21 माइनस 2, और 19y इक्वल टू 2 घटाएंगे 19, और सॉरी 7 दूनी के 14, 7 या 21, ठीक है। यहाँ से y के मान हो जाएगा 19 बटा में 19 कट के 1। अब क्या करेंगे, इस y को मान को समीकरण इसमें रखेंगे तब पर आंसर आएगा, इसमें रखेंगे तब पर आंसर आएगा, इसमें रखेंगे तब पर आंसर, कोई में भी रख देने पर आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है, x बराबर 2 प्लस 5y बटा में 7, 2 इंटू 5 गुने y के मान 1 बटा में 7, 10 बटा में 7, इसलिए x बराबर हो गया 10 बटा में 7, y बराबर हो गया 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक का हो जाएगा आंसर। चलिए अब समझते हैं हम लोग विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि समझ गए होंगे, तो अब आते हैं विलोपन विधि से। चलिए दूसरा विधि कौन सा, विलोपन विधि।
विलोपन विधि। समझिए विलोपन विधि क्या है। इसमें भी क्या रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा। जैसे मैं x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मानते हैं। पहले मानेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 5 इसको रिलेशन 1 मानेंगे और 2x माइनस 3y इसको रिलेशन 2 मानेंगे। अब देखते हैं कि दोनों में से या तो x को हम काटेंगे या फिर y को काटेंगे। विलोपन में x और y किसी दो में से एक को विलुप्त करेंगे यानी हटाएंगे, तभी कोई एक का मान आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो आइए हम समझते हैं कैसे ये आएगा। तो देखिए, अगर इसमें 3 से गुना करके और ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या नहीं आ जाएगा का। तो करते हैं, क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ देंगे समीकरण 2 को। जोड़िए 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ये आएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जोड़ना है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। ये से ये कट गया, 3 2 5x, ये आ गया 19। x बराबर 19 बटा में 5, x बराबर 19 बटा में 5। अब क्या करेंगे, अब x का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 चाहे 1 में भी रख सकते हैं, कोई किसी में भी रखने पर हो जाएगा। तो समीकरण 1 ही में रख देते हैं क्योंकि आसान है। समीकरण 1 में रखने पर, कोई में रखने से आएगा आंसर, तो हम 1 में रखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x के बाद 19 बटा में 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, y का मान निकालना छोड़ देंगे, 5 माइनस 19 बटा में 5 यानी y बराबर एलसीएम 5 ये हो गया 25 माइनस 19 यानी आंसर आ गया y बराबर कितना, 19 में 25 6 बटा में 5, 6 बटा में 5। अतः x बराबर 19 बटा 5 एंड y बराबर 6 बटा में 5। यही हो गया चैप्टर का आंसर। ये है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि एक को, किसी एक को हम कटाते हैं, हटाते हैं और खत्म करते हैं। या तो x को हटा सकते हैं या फिर y को हटा सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर केवल y था और यहाँ पर 3y था, तो इस y में 3 से गुना करके ये दोनों जोड़ने पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, क्योंकि इसका चिन्ह जो है अलग अलग है। जब चिन्ह प्लस और माइनस रहता है तो आपस में जोड़ने पर क्या होता है, कट जाता है। तो ये आपका विलोपन विधि ये हो गया। कौन सा विधि हो गया, विलोपन विधि से। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 दे दे रहे हैं आपको, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और 2x माइनस 2y बराबर 2 और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको बनाकर हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। आशा है कि आप लोग विलोपन विधि सीख गए होंगे और अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन सीखे, दूसरा विलोपन, और तीसरा अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि देखिए क्या होता है, इसको भी आप विलोपन विधि से निकाल लीजिएगा। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करके इसको जोड़ लेंगे तो ये आपस में क्या चल जाएगा,
कट जाएगा आराम से। अब जब कटेगा तो फिर इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग समझते हैं तीसरा विधि वज्र गुणन। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि क्या है, इसको समझते हैं। वज्र गुणन विधि से देखिए वही इसी समीकरण को बना रहे हैं, जिसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, और एक है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। तो इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और इसको छोड़िए, इसको इसे पढ़, तो 3x प्लस 4y, और इसको इधर तिरके के लाएंगे। वज्र गुणन में c को अचर पद को इधर लाएंगे, तो माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें देखिए ये दोनों में सब 2 से भाग लग रहा है, तो पहले हम इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब चूंकि 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, देखिए दोनों साइड 2 से भाग लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई, और इधर एक प्लस में इधर आके माइनस में इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, और समीकरण 2 मानकर अब यहाँ से हम लोग a1 b1 c1 समीकरण 1 से मिलेंगे। a1 बराबर 3, b1 बराबर 4 एंड c1 बराबर माइनस 10। उसी प्रकार समीकरण 2 से a2 बराबर 1, b2 बराबर माइनस 1 एंड c2 बराबर माइनस 1। अब हम लोग वज्र गुणन विधि लगाते हैं। वज्र गुणन विधि क्या है, चूंकि x बराबर एक सूत्र होता है b1 c2 माइनस b2 c1, y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये वज्र गुणन का एक सूत्र होता है। अब मान को पुट करते हैं, आइए x b1 कितना है 4 इंटू c2 कितना है -1, b2 कितना है -1 इंटू c1 कितना है -10, y बट्टे में c1 कितना है -10 इंटू a2 कितना है 1 माइनस c2 कितना है -1, a1 कितना है 3 इक्वल टू 1
बटा में A1 कितना है 3 इंटू B2 -1 A2 1 B1 4। अब इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन कर देंगे। तो करिए x बट्टे में -4 -10 इक्वल टू y, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, एगो माइनस के माइनस हो गया। इसको गुना करेंगे तो -10 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 1, यह जाएगा -3 और -4। अब देखिए बचा x बट्टा में कितना गया -14 इक्वल टू y बट्टा में कितना हो गया -7 इक्वल टू 1 बटा में -7। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अलग अलग लेते हैं x बटा में, अब यहाँ से x बटा में -14 इक्वल टू इसको इसके बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे, 7 दूनी के 14 यानी x बराबर ये 2 से में गुना होगा तो 2 हो गया, और इस साथ से साथ खत्म हो गया तो y बराबर 1 हो गया। अतः x के वैल्यू आ गया 2 एंड y के वैल्यू आ गया 1। यही आपका आंसर है। ये आपका कौन सा विधि, वज्र गुणन विधि। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत आसान तरीका से। तो ये है आपका वज्र गुणन विधि। तो तीनों विधि से आपको समझा दिए। पहला सीखे कौन विधि, प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा वज्र गुणन विधि। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीआईपी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए कहेगा कि किसी दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग दिया रहेगा, किन्हीं दो संख्याओं का योग दिया रहेगा। जैसे में यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं का योग 26 है। जिसे में आपका क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 26 है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है और एक संख्या दूसरी संख्या के
तीन गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग छवि दिया है और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तीन गुनी है, तो वो दोनों संख्या का करना है, ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो पहले क्या करते हैं, मानेंगे, पहले मानेंगे कि वो दो संख्या कौन कौन है। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, माना जाता है, माना कि दो संख्या, माना कि दो संख्या, माना कि नहीं बड़ी छोटी होगा क्योंकि योग दिया है ना, सॉरी योग नहीं, यहाँ अंतर दिया है, अंतर दिया है। 26 जो है वो दो संख्याओं का अंतर, अंतर। तो जब भी अंतर दिया रहेगा तो एक बड़ा लेते हैं और एक छोटा लेते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हो नहीं सकता है, क्योंकि बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे तभी अंतर आएगा, यानी दो संख्याओं का बीच डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, तभी हम अंतर ले सकते हैं। तो अंतर कब होगा, जब एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो आइए हम उसे मानते हैं, माना कि एक संख्या, माना कि बड़ी संख्या x एवं छोटी संख्या y, छोटी संख्या का क्या y। तो अब कहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो प्रश्न से क्या करते हैं, प्रश्न से x माइनस y इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1। अब कहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के तीन गुनी है, एक संख्या यानी जो बड़ी संख्या है दूसरी संख्या का तीन गुनी है। पुनः प्रश्न से एक संख्या मतलब एक दूसरी के तीन गुनी है, तो y एकर ई तीन गुनी है, तो मतलब कौन कौन है, ई। अगर इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो दोनों का चलेगा, आपस में बराबर हो जाएगा। x बराबर 3y, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब इन्हें हम क्या करेंगे, आपस में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने की तरीका बहुत ही आसान है, या तो विलोपन कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो आप आते हैं, हम लोग विलोपन विधि का यूज करते हैं। तो विलोपन विधि की यूज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 3 से गुना करके अगर दोनों को जोड़ लेते हैं, सॉरी घटाएंगे, तो क्या होगा, आपस में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को घटाने पर 3 से गुना करेंगे, 3x माइनस 3y इक्वल टू 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 7, 3 6 का 18 के 88 ले, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, अब इसको लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्या करना है, घटाना है। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, या माइनस ये से ये कट गया। 3x में ले, एगो x घटेगा तो कितना बचेगा 2x, और इसमें 0 घटेगा तो 78, यानी 2 से कट जाएगा, कितना मतलब है 3 और 9, तो x बराबर कितना गया 39। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, अब x का मान जो है समीकरण किसी में रख लेंगे, चाहे इसमें रख लेंगे, चाहे तो किसी में भी रखने पर आंसर आ जाता है। समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए x माइनस वाई इक्वल टू 26, x का मान कितना है 39 माइनस वाई इक्वल टू 26, ये 26 है आपका। अब क्या करते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 26 प्लस इधर जाएगा माइनस,
यानी माइनस वाई इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 और माइनस 13 माइनस माइनस प्लस, इसलिए y बराबर कितना आ गया 13। तो बड़ी संख्या कितना आ गया 39 और छोटी संख्या कितना है 13। अब दोनों का अंतर देखिए कितना है 26 पूछा ना, तो दोनों का अंतर देखिए इस 13 को इसमें घटा कर देखिए 13 का अंतर है ना, तो सही है। अतः वो संख्या 2 को 29 है और y बराबर 13 है। तो यही दो संख्या। तो हमें ऐसा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एकदम आसानी से इसे क्या करिएगा, उड़ा दीजिएगा आपका, ठीक है। तो उड़ा दीजिएगा ना। हाँ चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए कैसा होता है, पूछता है अगला प्रश्न का है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर है कि दो समपूरक कोणों का योग, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, 18 डिग्री का क्या अधिक है, तो उन्हें हम लोग क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले तो हम जब भी 18 डिग्री 18 डिग्री अधिक है तो इससे यह पता चलता है कि पहला एक कोई दोनों में एक कोण बड़ा है और एक छोटा है, एक का चीज छोटा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले मानेंगे कि माना कि बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y है। छोटा कोण का चीज y है, बड़ा कोण x एवं छोटा कोण y है। तो देखिए बड़ा कोण x और छोटा कोण y है तो दोनों कोण, और दोनों कोण क्या है एक दूसरे के समपूरक है। तो समपूरक है यानी समपूरक का मतलब होता है कितना डिग्री 180 डिग्री, यानी कि जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। प्रश्न आपसे हो गया कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया, समीकरण नंबर 1। क्योंकि दो कोण क्या चाहिए, दो समपूरक कोण है, ये दोनों का क्या आपस में समपूरक कोण, तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180। अब आगे कहा है, अब पुनः प्रश्न से आगे कहा है कि जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी ये वाला जो है इससे 18 डिग्री का चाहिए अधिक है, यानी x जो है y से y से 18 डिग्री अधिक है, ये का चाहिए कम है। तो एकरा में अगर 18 डिग्री जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, y को इधर तिरेंगे तो y आएगा 18, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ से तो आसानी तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, तीन गो विधि सिखाए, या तो प्रतिस्थापन से निकालिए, या तो विलोपन से निकालिए, या फिर वज्र गुणन से निकालिए। तो आप जिससे चाहते हैं वैसे निकालिए, हम तो निकालेंगे आपका विलोपन विधि से।
देखिए समीकरण x और समीकरण 2 में y में इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब समीकरण 1 को अगर 2 से जोड़ दिया जाए तो y का हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आइए अब जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ने पर x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस y इक्वल टू 18 डिग्री। y से y हट गया, ये हो गया 2x, ये जोड़ने पर 8 9 1 198 डिग्री। अब यहाँ से आपका 2 के टेबल में कटेगा, 2 9 18 2 9 18, यानी x बराबर कितना है 99 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब हम x के मान, x का मान समीकरण चाहे इसमें रखेंगे चाहे तो इसमें रखेंगे, कोई में भी रख लेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री और x का मान आपका आया है 99 प्लस y इक्वल टू 180, यानी y बराबर आपका आएगा 180 माइनस 99 और y के मान घटाने पर आ जाएगा 1 और 17 मिले 8 81 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा 81 डिग्री। तो हो गया, इसलिए बड़ा कोण, तो कोण ज्ञात करना तो बड़ा x है तो x बराबर कितना गया 99 डिग्री और y बराबर छोटा डिग्री कितना हो गया 81 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत आसान, और वो भी 2 नंबर के। इतना इजी क्वेश्चन आता है 2 नंबर, केवल मेहनत के बिना बेकार है, तो इसीलिए बच्चों मेहनत करें। अब आपका एक और टाइप आता है, उसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। अब और क्या है, भिन्न वाला है। आइए अब हम लोग भिन्न वाला देखते हैं कैसे पूछता है। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन वो पूछता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो देखिए बट्टा के ऊपर वाला कहते हैं हम लोग अंश और बट्टा के नीचे वाला कहते हैं हर, यानी ऊपर अंश हो गया और नीचे हर होगा। तो क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करें, तो वो क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि वो भिन्न x/y है, क्योंकि भिन्न जो होता है, भिन्न जो संख्या होता है वो बट्टा के फॉर्म में होता है, वो चाहे कुछ भी हो ये इसी भिन्न रूप में होता है। इसीलिए हम मानते हैं, क्योंकि माना कि वह भिन्न
माना कि वह भिन्न x बटा y है, x बटा y है, x बटा y है, x बटा y है। अब क्या कहा है क्वेश्चन से, अब प्रश्न से, प्रश्न कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया तो दो जोड़िए, अंश में भी दो जोड़े, हर में भी दो जोड़े, और जोड़ने पर कहा है कि जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर ये भिन्न आपका हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है क्वेश्चन, जोड़ने पर ये भिन्न आपका 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करिए, 11 से गुना होगा, 11x, 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18, 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0, 11x माइनस 9y, इसको घटाएंगे प्लस 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी आप मान सकते हैं, इधर माइनस समीकरण नंबर 1 इनो है। अब पुनः प्रश्न से कहा, प्रश्न से कहा फिर कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 6/5 होता है, सॉरी 5/6 हो रहा है। तो अगली बार भिन्न में कितना जोड़ेंगे, भिन्न यानी x और y में दोनों तरफ 3 कहा है जोड़ने पर, तो ये भिन्न 5/6 हो जा रहा है, 5/में कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, समीकरण लाएंगे, तो गुना करेंगे, 6x प्लस 36 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y प्लस 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y घटाएंगे माइनस 3, समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करें, किसको घटाएं, चलिए y को घटाते हैं। y में दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न अंक है तो इसके 9 से इसमें गुना करेंगे और इसके 5 से इसमें गुना करेंगे, कोई दिक्कत, तो आइए करते हैं। अब समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे और घटाएंगे समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर, करके घटाने पर, तो करिए 5 से 11 बचे 55x माइनस 45y इक्वल टू माइनस 20, दूसरा में 9 से 9 चौके 36x माइनस 9 बचे 45 y इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27। चलिए घटाते हैं, इसका माइनस चिन्ह, इसका माइनस का प्लस, इसका माइनस का प्लस, ये हो गया खत्म। ये 55 में 36 जाएगा था, 9 6 15, 9x ये बचेगा 1 इक्वल टू बचेगा 7, x बराबर 7/19, x बराबर 7/19।
चलिए अब क्या करेंगे, x के मान को समीकरण किस में रख दें, एक ही में रख दो। एक में रखने पर रखिए 11x माइनस 9y माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, 11 इंटू 7/11 माइनस 9y माइनस 4, 19, 11 7 77 बटा 19, 9y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 माइनस 77 बटा में 19 माइनस 9y एलसीएम 19, नहीं ये तो गलत आ रहा है, ये गलत है, ये गलत आ रहा है सर। 9/11 हो जाएगा ठीक, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। 6 एकम 6, 6 3 18, 5 एकम 5, 5 3 15, इधर गए फिर गए प्लस इधर है माइनस 3, ठीक है। 9/11 हो जाती है। दूसरा कलर दोनों में अगर यदि अंश और हर दोनों में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है, 9/11 लिख दिया। 11, 11 दूनी 22, 9, 9 दूनी 18, इधर इधर गया, इधर आया तो 18 में ले 22 घटेगा 4 माइनस 4, ठीक ही तो है। नौ से ओ 9 6 54 था, 9 6 54, 9 5 45, 9 3 27, ये कट गया, बचा कितना 1, यानी कितना बचा x, x बराबर कितना गया 7। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, x इंटू 7 माइनस 9 y इक्वल टू माइनस 4, माइनस 9 y इक्वल टू माइनस 4, इधर आएगा तो माइनस 77, यानी माइनस 9y 77 और 4 81, इसे ही कट गया 9 9 81, y बराबर 9, x का मान यहाँ से आ गया, y का मान यहाँ से, तो भिन्न कहा है, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न x बटा y बराबर x का मान 7, y का मान 9, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा काचे आंसर। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही है, टाटा बाय बाय, ओके, गुड नाइट, और लाइक शेयर करना भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।